बहुत विक्ट्री मगर लाहौर के मीर साहब, लाहौर के हल्के पे आपकी डॉक्टर यास्मीन राशिद वर्सेस नवाज शरीफ साहब। देखिए, ये सिर्फ लाहौर का हल्का नहीं है, बहुत से हल्के ऐसे हैं पूरे पाकिस्तान में जहां पे मैं बड़ा मुकाबले की बात नहीं करता, मैं असल मुकाबले की बात करता हूं। जो असल मुकाबला है ना, वो हर जगह पे पीर साहब के साथ है, डंडा पीर। तो डंडा पीर जो है उसका मुकाबला सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि वोटर अगर बड़ी तादाद में निकले तो फिर आप पीर साहब को शिकस्त देंगे, वरना पीर साहब जो है वो छा जाएंगे। Even 13 में भी बड़ाइत साहब, यास्मीन राशिद contested election against नवाज शरीफ as well. So एक बाई इलेक्शन जो लड़ा था कुलसूम नवाज एक बाई इलेक्शन हुआ था 2017 में, जिसमें टीएलपी का भी इमरजेंस हुआ था। तो वो इलेक्शन मैंने खुद कवर किया था लाहौर में जाकर, और उस वक्त कुलसूम नवाज साहिबा, क्योंकि वो यहाँ पे थी नहीं, वो लंदन में थी, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने उनकी कैंपेन की थी। मेरे ख्याल से वो पहला इलेक्शन था जहाँ मरियम नवाज ने किसी हल्के में जाके रैली की सूरत में और डोर टू डोर कैंपेन की थी। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वैसे अगर आप उनकी कैंपेन देखें, बहुत ही एक्टिव होती है, डोर टू डोर कैंपेन करती है, हर गली में जाती हैं। नहीं, वो ट्रेड यूनियन है, वो डॉक्टरों की जो यूनियन थी वहां पे उसकी वो सदर रही है। मैं तो हैरान था इस बात में, सोचा कि और उनकी पॉलिटिकल सोच है, एफजे मेडिकल कॉलेज की ये प्रेसिडेंट भी रही है। जी। इनका जो बैकग्राउंड है वो शुरू से स्टूडेंट कॉलेज। मैं ये बता रहा था कि कैंसर पेशेंट है और उसके बावजूद इतना इट वाज वेरी रिमार्केबल। लेकिन अब तो देखे मुकाबला नहीं, क्योंकि वो कैंपेन कर नहीं पा रही। सर, नवाज शरीफ साहब की बीमारी से उठ के आए हैं, वो भी भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। ये आप क्रेडिट सिर्फ किसी एक कैंडिडेट को ना दें। नवाज शरीफ साहब तो कैंपेन कर रहे हैं और यास्मीन राशिद साहब तो कर ही नहीं सकती। जनरली जो पीटीआई इस वक्त कैंपेन कर रही है, वो ये कह रही है कि ये ना देखें कि कैंडिडेट कौन है, बस अगर हमारा हमायत याफ्ता है तो उसके मेरिट डीमेरिट छोड़े आप। देखिए, पंजाब के अंदर अगर पंजाब के अंदर आप इलेक्शन को इस वक्त स्पेसिफाई करें ना, तो वो एक फिक्रे में है जी। वो आप पहले प्रो पीटीआई और एंटी पीटीआई, वो ऑफ द रिकॉर्ड कहा था, ये ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लेकिन ये इतना इफेक्टिव हो सकता है शाहजेब के जहां एक कंटेस्टेंट जो है, जो डॉक्टर यास्मीन है, वो इस वक्त ऑब्वियसली कैंपेनिंग ही नहीं, ऑब्वियसली उस सूरत में नहीं है ये कैंपेन करें, और दूसरे बड़े विगरसली कर रहे हैं ना। डज इट इवन मैटर कि वो कर रही हैं, कैंपेन ना करें? देखिए, अगर कोई हल्का है जहां पर, या फिर एक दो हल्के हैं जिनमें से बहुत ज्यादा अहम है, जहां पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो गुस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो कारकुन निकाल सकते हैं, तो वो ये हल्का है। अगर वरना मेरा ख्याल है अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन हो रहा होता जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को कैंपेन करने का मौका मिलता, जाती हो रही है नहीं मिल रहा, मगर अगर मिलता और नवाज शरीफ साहब को भी मिलता तो नवाज शरीफ साहब ये इलेक्शन जीत जाते। वो 2000 पहले भी जीते तो 18 में, बाद में एक बाई इलेक्शन हुआ, उसमें बहुत ही ज्यादा एक रियासती जबर था जब कुलसूम नवाज साहिबा का हो रहा था और मरियम नवाज साहिबा कैंपेन कर रही थी, भरपूर कोशिश की उन्हें हराने की, नहीं हारे थे। अगर फेयर स्क्वायर हो रहा होता, दोनों कैंपेन कर रहे होते, नवाज शरीफ साहब जीत जाते। अब क्योंकि उन्हें कैंपेन करने का मौका नहीं मिल रहा, मगर ये कहा जा रहा है कि बहुत गुस्सा है तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर में, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में, तो ये वो हल्का है जिसमें अगर एक हाई टर्न आउट होता है तो फिर बाजी पलट सकती है। कोई चांस में स्टैंड करती है। गुस्से के का पॉजिटिव एक साइड है, एक नेगेटिव साइड है। अगर गुस्सा है तो अगर आप मायूस होकर घर बैठ जाएंगे तो फिर आपको नुकसान फायदा नहीं है। तो गुस्सा है तो फिर अगर आप उस अपनी जो गुस्सा है उसको पॉजिटिव एक तरीके में इस्तेमाल करें और घर से निकलें और वोट डालें। और यही तरीका है ना, क्योंकि हमने ये देख लिया कि तहरीक इंसाफ ने एक तरीका इस्तेमाल किया कि जी जब गुस्सा आया तो सड़कों पर निकले, 25 मई 2022 को निकले, दरख्त जलाए, पुलिस से लड़े, नहीं फायदा हुआ। उससे पहले 2014 में आप पीटीवी पर चढ़ दौड़े, आप लोगों ने पार्लियामेंट पर हमला कर दिया, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के राइट साइड पर आप खड़े थे, इसलिए नहीं पकड़े गए, वरना ये इतने बड़े जराइम थे जिनमें सजा हो सकती थी और खान साहब शायद उस वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाते। फिर आपने 9 मई को ये किया, तो जब आपने वायलेंस किया, फायदा नहीं हुआ। वोट का जो दिन है 8 फरवरी का, वो एक दिन है जिसमें आप वोट डालते हैं। आपने शाहजेब ने कितनी खूबसूरत बात जी बिल्कुल बात की, जब आप एस्टेब्लिशमेंट की राइट साइड पे खड़े थे तो नहीं पकड़े गए, रॉन्ग साइड पे आए तो फड़े गए।